नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंट्रोडक्शन देखेंगे इकोनॉमिक्स का। क्लास वाइज इकोनॉमिक्स में कौन सी बुक पढ़नी है ये हम लोग आज देखेंगे। क्लास वाइज का मीनिंग क्लास 11th और 12th के लिए है। आज हम लोग ये देखेंगे कि 11th में कौन कौन सी बुक यूज की जाती है और कौन कौन सी बुक यूज की जाती है क्लास 12th में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बारे में इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स का पहले हिंदी मीनिंग क्या है ये समझ लीजिए। अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थ का मीनिंग यहां पर लगाया जाता है मनी से। ठीक है, तो इसके बारे में डीपली स्टडी बाद में किया जाएगा। पहले हम लोग ये समझ लें कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है और कौन कौन सी बुक लगती है। इकोनॉमिक्स की अगर हम स्टडी की बात करें तो बेसिकली इकोनॉमिक्स की स्टडी एक सब्जेक्ट के रूप में, एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में क्लास 11 से स्टार्ट होता है। आप क्लास 9th 6th 7 या 8 10th की बात भी करेंगे कि वहां पर भी इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा था। हाँ, पढ़ा होगा, लेकिन वहां पर इकोनॉमिक्स आपने सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के एक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा होगा। यानी कि सोशल साइंस का ही एक पार्ट है इकोनॉमिक्स। इस तरीके से वहां पर आपने पढ़ा होगा। यहां पर 11th से आपके लिए एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है, जिससे आप 11th 12th बीए, एमए या फिर बीएससी और एमएससी भी इकोनॉमिक्स में लोग करते हैं। पीएचडी भी इकोनॉमिक्स में होता है। और या फिर आप बीकॉम लेवल पर आते हैं तो वहां पर भी इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है। इतना ही नहीं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ने के साथ ही साथ मैथमेटिक्स का भी रोल यहां पर सीखते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि इकोनॉमिक्स का रोल क्या है और क्लास वाइज हमको स्टडी करने के लिए कौन कौन सी बुक चाहिए। तो इकोनॉमिक्स, जैसा कि अभी मैंने बताया कि बेसिक स्टडी इसकी स्टार्ट होती है क्लास 12 से, एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में। क्लास 12 एंड क्लास 11 एंड क्लास 12 ये दो क्लास हैं। इसके हायर लेवल की क्लास में हम आते हैं तो वहां पर बीए, बीएससी या फिर एमए और एमएससी की भी इसमें स्टडी की जाती है इकोनॉमिक्स में। क्लास 12 में दो बुक आपको यूज करने होंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं विशिष्ट अर्थशास्त्र। विशिष्ट, विशिष्ट या सूक्ष्म, विशिष्ट या सूक्ष्म, स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में विशिष्ट अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। और स्टैटिस्टिक्स का हिंदी मीनिंग सांख्यिकी होता है। सांख्यिकी, गणना करना, सांख्यिकी। तो ये दोनों बुक आप क्लास 11th के लिए यूज करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एमए, यहां पर डिफरेंस देख लीजिएगा, एम आई लगा हुआ है, एम आई एम ए, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में एम आई और एम ए बोलते रहते हैं। एम आई बोलेंगे आप माइक्रो समझ लीजिएगा, एम ए बोलेंगे तो मैक्रो समझ लीजिएगा। होता क्या है कि प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते समय एम आई और एम ए में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देता है, इसलिए बच्चे कभी कभी कंफ्यूजन में भी आ जाते हैं। तो आप यहां से एम आई और एम ए का मीनिंग समझ गए होंगे। तो मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स और सेकेंड बुक यूज करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स। इसके अलावा भी इकोनॉमिक्स के और भी कई ब्रांचेज हैं, कई पार्ट हैं, कई बुक यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक फाइनेंस,
और भी कई इकोनॉमिक्स के बुक हैं लाइक एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जैसे जैसे कभी कभी चर्चा आएगा तो मैं बताता रहूंगा आप लोगों को। फिलहाल आपको जो पढ़ने हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। तो आपको क्लास 11th के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स, क्लास 12th के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स, ये 2 बुक पढ़ने हैं। होता क्या था कि अभी 2018 के पहले की बात है, तो 2018 से पहले ये दोनों बुक MI एंड MA ये क्लास 12th के लिए यूज किया जाता था। पहले क्लास 12th के लिए MI एंड MA ये 2 बुक यूज किए जाते थे, और ये दोनों के दोनों बुक बहुत ही हार्ड है। स्टडी जब आप इसका करेंगे, अब ये दोनों बुक हार्ड हैं और एक ही क्लास में आ जा रहे हैं, और वो भी बोर्ड का एग्जाम देना है। तो गवर्नमेंट ने देखा क्या कि बच्चों का जो परसेंटेज है नंबर लाने का, वो डिक्रीज करता चला जा रहा है। और यहां पर इंडियन इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स ये थोड़ा सा हार्ड है, ये बहुत हार्ड नहीं है। इन दोनों को ला करके 11th में दिया गया। पहले की बात मैं बता रहा हूं, इंडियन एंड स्टैटिस्टिक्स ये दोनों कहां पर यूज किए जा रहे थे, 11th में यूज किए जा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया अभी 2018 से कि ये दोनों हार्ड वाले पॉइंट से एक वाला पॉइंट MI क्लास 11th में डाल दिया, और इसका इजी वाला इंडियन ला करके 12th में कर दिया। इससे क्या होगा कि नंबर लाने का परसेंटेज इंक्रीज कर जाएगा, और बच्चों पर जो बोझ पड़े रहते हैं स्टडी के वो कम हो जाएंगे। तो इसका रिजल्ट भी बेटर आया है, बच्चों का परसेंटेज जो है वो बहुत अच्छा ग्रोथ किया है इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में। तो ये दोनों बुक आपको 11th में और ये दोनों बुक आपको पढ़ने हैं क्लास 12th में। अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं कि किस राइटर का बुक पढ़े, तो किस राइटर का बुक पढ़े इससे कोई लेना देना नहीं है। आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसमें आप कितना पढ़ रहे हैं इससे मेन पॉइंट है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये मेन पॉइंट है। किस राइटर का पढ़े किस राइटर का ना पढ़े इससे कोई मतलब नहीं है। सिलेबस अपना देखिए, आप अपने सिलेबस को कवर कीजिए, और वह सिलेबस आपका किसी एक बुक में बाउंडेशन नहीं हो सकता। सिलेबस आपका चाहे जहां से पढ़ना चाहते हो वहां से पढ़ सकते हैं। आप एनसीईआरटी का यूज करना चाहते हैं बुक, तो एनसीईआरटी का यूज कीजिए। आप बुक यूज करना चाहते हैं VK पुरी का, तो VK पुरी का बुक यूज कीजिए। आप बुक यूज करना चाहते हैं SN लाल का, तो SN लाल का बुक यूज कीजिए। इससे कोई लेना देना नहीं है। आप HL आहूजा यूज करना चाहते हैं, HL आहूजा का यूज कीजिए। ML झिंगन का बुक यूज करना चाहते हैं, तो ML झिंगन का बुक यूज कीजिए। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर कुछ बुक बताने वाला हूं जो कि क्लास 11th के लिए हेल्पफुल होगा। क्लास 12th के लिए पहले बताया जा चुका है, और क्लास 12th वाले स्टूडेंट का ये MA स्टार्ट भी हो चुका है। इस पे 6 या 7 वीडियो बन भी चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप क्लास 12th के प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल पे, वहां पर आपको इसके 5-6 वीडियो मिल जाएंगे। चैप्टर 1, 2 कंप्लीट लगभग हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। अभी क्लास 11th के लिए कौन कौन से बुक लगेंगे ये तो मैंने बता दिया। बुक को थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक बुक है, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। थोड़ा सा बुक ओल्ड हो चुका है तो थोड़ा सा यहां से कवर हट गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ये पहली बुक है, और इसी का ये हिंदी वर्जन है, विशिष्ट अर्थशास्त्र एक परिचय, इसका हिंदी वर्जन है। तो हिंदी वर्जन आपको लेना है तो हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश ले लीजिए। बेसिकली आप CBSE बोर्ड के हैं तो आप इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ेंगे, तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे तो हिंदी वर्जन ही आपको लेना पड़ेगा। ये हिंदी वर्जन में है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, अभी मैंने बताया स्टैटिस्टिक्स। आपको एक दूसरे बुक दिखाते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ MI, ये TR जैन एंड VK ओरी की है। TR जैन एंड VK ओरी की बुक है, अभी जिसके बारे में मैंने बताया था। तो TR जैन एंड VK ओरी की बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप इसका यूज कर सकते हैं। एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये भी जो है सेकेंड वाला बुक है, आप इसका यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक मानी जाती है CBSE बोर्ड के लिए, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको एमआई और स्टैटिस्टिक्स के लिए कौन कौन सी बुक लगेगी, किस राइटर की रहेगी, ये आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में एमआई का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, लास्ट में वाई है, यहां पर लास्ट में सीएस है, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, क्या होता है, डिफरेंट इकोनॉमी कौन कौन सी होती है, इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, देखेंगे। ओके, थैंक यू।